अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑडियो एवोल्यूशन मोबाइल ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो अल्लाह बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा और आगे इंशाल्लाह चलेंगे। और इंशाल्लाह बैंड लैब पर भी मेरी वीडियोस आती रहेंगी, आपने सपोर्ट करना है। अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो डिमोटिवेट आदमी हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो फिर लेट भी आती है और कुछ मसरूफियत की वजह से भी वीडियो लेट आती है। और इसके अलावा स्टूडियो के काम में आदमी कुछ मसरूफ़ होता है, घर के काम मसरूफ़ होता है, इसलिए वीडियो भी बहुत लेट आती है, बहुत लेट। ठीक है, तो अगर कोई भाई अगर नात बनवाना चाहता है तो पहले मैं अपने भाई को कहता था कि एक जो है ना नॉर्मल क्वालिटी में नात बनाऊंगा। ठीक है, तो टाइम की मजबूरी की वजह से भी उसके बाद फिर अब मैंने स्टेप अपना जो है ना टाइम बढ़ा दिया है। तो अब इंशाल्लाह प्रोफेशनल भी उस पे काम होगा। कोई साथी अगर रब्ता करना चाहे, बनवाना चाहे तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, तो रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा बैंड लैब का प्रीमियम कोर्स करना करना चाहता है कि जिसको बिल्कुल समझ नहीं आई, तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुनासिब फ़ीस पर आपको जो है ना ये सब कुछ नातें और ये भी सिखाया जाएगा। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे, सबसे पहले आपने इसको परचेज़ करना होगा, फ्री में कहीं से आपको नहीं मिलेगा। आपने इसको परचेज़ करना होगा। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा, तो आपने बस ओके कर देना है, खाली टैप कर देना है। तो आज हम इसके जो सेंटर वाले नोब वगैरह हैं, तो इनको हम सीखेंगे कि इस पे क्या-क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है, प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करना है तो ये चीज़ें आपके सामने शो हो जाएंगी। इंपोर्ट ऑडियो वीडियो फाइल, तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने जो है ना मेमोरी कार्ड से, या आपकी जो है ना गैलरी है ऑडियो भी और मीडी फाइल भी। इसके अलावा इंपोर्ट ऑडियो मीडी फाइल यूजिंग एंड्रॉइड फाइल पिकर, तो इसके ज़रिए से भी आप पिक कर सकते हैं। इंपोर्ट सॉन्ग, ये इसके बाद डेटा पेज, ये सब कुछ आप यहीं से कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट बना सकते हैं। लोड जो है ना अपना, अगर आपने लोड सेव किया हुआ है प्रोजेक्ट, तो लोड प्रोजेक्ट ये है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, आप देखते जाएं। लोड प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आप अपना प्रोजेक्ट जो सेव किया होगा वो जो है ना ओपन कर सकते हैं, इसको स्क्रीन पे ला सकते हैं। उसके बाद सेव प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करके अपना जो प्रोजेक्ट बनाया होगा उसको सेव कर सकते हैं। उसके अलावा सेव प्रोजेक्ट एज, तो आपने मिसाल के तौर पर एक दफ़ा आपने प्रोजेक्ट सेव किया था, उसके बाद फिर आपने उसको लोड प्रोजेक्ट यहाँ लिखा है, ठीक है, उसके ज़रिए से लाएंगे, फिर उस पर काम करेंगे, फिर देखेंगे आपके पास टाइम कम है, तो जब आप उसको दोबारा सेव करने जाएंगे तो उस वक्त आपने सेव ए प्रोजेक्ट एज करना है, इस पे क्लिक नहीं करना। ठीक है, अब इस पे क्लिक करना है तो जो आपका प्रोजेक्ट पहले से सेव होगा उसी में यह सारी चीज़ें दोबारा से सेव हो जाएंगी जो आपने अभी की होंगी। उसके बाद सेव प्रोजेक्ट एज टेम्पलेट, इसको इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद क्लियर प्रोजेक्ट, अगर आप अपने प्रोजेक्ट में कोई चीज़ उसको क्लियर करना चाहते हैं तो अपना प्रोजेक्ट लोड करें पहले, जैसे कि ऊपर लोड प्रोजेक्ट है, लोड करने के बाद उसके जो चीज़ होगी वो क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद क्लीन आप अपने प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोजेक्ट आप चाहते हैं कि हम उसको डिलीट करें, तो डिलीट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट नोट, इस पे लिख सकते हैं मिक्स डाउन। आप जब अपना प्रोजेक्ट सारा बना लेते हैं तो इसको मिक्स डाउन करना होता है, अपनी गैलरी में सेव करना हो तो इसके ज़रिए कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट टू अदर डा, ठीक है, रेंडर, तो इसके लिए फिर आगे बातें करेंगे। ये सारी चीज़ें उसी तरह हैं। ठीक है, तो नीचे सारे आपके सामने चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ स्क्रॉल, इसके ज़रिए से जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ ट्रैक होगा, तो उसको आप इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो वो अभी करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ ट्रैक कैसे लाएंगे, तो उसके लिए आपने यहाँ नीचे प्लस के बटन पे क्लिक कर देना है, जहाँ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ देखें। ठीक है, इस पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देखें ऑडियो, और यहाँ इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ ड्रम्स वगैरह ले सकते हैं, यूएसबी ऑडियो ट्रैक आप ले सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह ऐड ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करेंगे, और जहाँ आपको नंबर शो हो रहे हैं कि आप कितने आप ट्रैक लेना चाहते हैं, तो ये चूज़ कर सकते हो। मैं एक लेना चाहता हूँ तो एक पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब यहाँ हमारा ट्रैक खुल चुका है। अब इसके और चीज़ समझते हैं। अब दोस्तों यही चीज़ें आपके सामने शो हो रही हैं, तो इनको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को हम बाद में देखेंगे।
तो रिकॉर्डिंग के लिए आपने क्या करना होता है, आपने पहले इस पर क्लिक करना होता है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपका जो है ना ट्रैक होगा उस पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी और जहाँ रिकॉर्डिंग का बटन आए, ठीक है। और यह आपका जब इस पर क्लिक करेंगे तो स्टार्टिंग से शुरू होगा और यह आपका बंद होगा और यह जहाँ से आपने शुरू किया होगा वहीं पर आपको ले जाएगा। और यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपके ये ट्रैक वाली ये चीज़ हट जाएगी, ये देखें ट्रैक, ठीक है, ये जो है ना हाइड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, यहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं। जब मैं रिकॉर्डिंग करूँगा तो ये है, मैंने अभी ऐसे ही इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई हैंड फ्री या माइक नहीं लगाया, ऐसे ही मोबाइल के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी ये इसकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। मैं अच्छा दोस्तों, अब यहाँ देख सकते हैं मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, ठीक है। अब इसको 2 उंगलियों से जूम इन कर सकते हैं आपके हिसाब से। अच्छा, यहाँ आपको अब बता रहा था कि स्क्रॉल जो बटन है ये हमारा नॉब, तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे पहले, तो ये फिर आप अपने ट्रैक पे क्लिक करेंगे, कुछ देर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ इसके ट्रैक के और चीज़ें खुलेंगी, इस पे आप काम कर सकते हैं। तो ये आगे सीखेंगे। अगर आप अपने ट्रैक को मूव करवाना चाहते हैं तो आपने जहाँ उसके साथ एडिट पे क्लिक करना है। अब एडिट पे जब क्लिक करेंगे तो आप अपने ट्रैक पे क्लिक करेंगे और इसको इधर उधर मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मूव करने के बाद आप यहाँ पकड़कर उसकी साइड पे तो इसको यहाँ रख सकते हैं। अब इसको अपने बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ मल्टी सिलेक्शन के ज़रिए आप अपने ट्रैक को सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2 ट्रैक आपके पास है तो यहाँ इनको लूप करके मर्ज इसको इस तरह कर सकते हैं, ये सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, कॉपी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद आगे स्प्लिट, दूसरे नंबर पर स्प्लिट है। तो इसके ज़रिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने ट्रैक को दरमियान में यहाँ देखें, ये मैं इसको खींच रहा हूँ तो जब जहाँ जहाँ भी मैं चाहूँ तो इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखें यह अब स्प्लिट हो चुका है। उसके बाद अब आपने अगर इसको मूव करवाना चाहे तो फिर एडिट पे जाना है। उसके बाद फिर आप इसको पकड़ें और यहाँ रख दें, यानी कि आप इसका फ्री पार्ट डिलीट करना चाहते हैं तो आप स्प्लिट करें। उसके बाद फिर आगे जाकर इसको आप इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडू करता हूँ। उसके बाद रेंज है तो रेंज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं, इसको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इस पर कोई ख़ास मुझे काम नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इस पर अभी काम इतना नहीं किया इस पर, ठीक है। ये है रेंज, इसकी सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करें और आप इसको, इसकी बात जो है ना हम आगे जाकर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम अभी ऊपर के नोब सीख रहे हैं। तो रेंज हो गया, इसको सेलेक्ट करके आप फिर इसको कहीं भी जो है ना मूव कर सकते हैं, तो ये बाद में हम सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे है रिमूव पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब आप जो भी पार्ट अपना डिलीट करना चाहते हैं, तो मैं इसको पहले स्प्लिट करता हूँ। स्प्लिट हो गया। अब ये देखें 2 पार्ट में हो गया ना। अब यहाँ रिमूव, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पीछे वाला रिमूव करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक किया, रिमूव हो गया, ठीक है। जिस पे आप क्लिक करेंगे वो रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव। उसके बाद है ऑटो, तो ये ऑटोमेशन है। तो ऑटोमेशन इस तरह होता है कि आप अपने चैनल की जो भी सेटिंग हो आप उस यानी कि एक आपका चैनल जो है ना एक ट्रैक, उस पर आपने बहुत से इफेक्ट लगाए हुए हैं, उसका आवाज़ कम है तो कहीं कहीं आप उस पर यहाँ देखिए ये डॉट बना सकते हैं, इस तरह, ठीक है। तो आप इसको पकड़कर नीचे ऊपर कर सकते हैं और जहाँ आपके सामने आपको अपनी रेंज भी दिखाई देगी कि कितने डेबी इसको खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह ये काम करता है ऑटोमेशन। अच्छा, उसके बाद आपके सामने है अंडू बटन, और जो है ना ये आपके सामने है ये अंडू और रे अंडू, ठीक है। तो ये अपने जो हम काम करते हैं, कुछ डिलीट हो जाते हैं तो बैक करते हैं तो वापस आ जाता है, तो इसका तो आपको पता है। और लूप, अब लूप पे क्लिक करेंगे तो इसके ये पीले जो नोब बन गए हैं तो इनके दरमियान में ये चलता रहेगा बार बार। लूप का पता है आपको, नहीं पता तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसको हम प्ले करते हैं ना, आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखें, अब यहाँ मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, बार बार वही प्ले होगा। अब ये बार बार वही प्ले होगा, ये लूप का बटन। और ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो आप अपने ग्रिड ऑन कर सकते हैं, डिस्प्ले ओनली, आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद डिस्प्ले एंड स्नैप टू ग्रिड, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, उस पर क्लिप। और उसके बाद ये आप बार रखना चाहते हैं, बीट रखना चाहते हैं, कितने रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपके ग्रिड ऑन हो जाएंगे। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, यहाँ देखिए तीसरे नंबर पे, ओके।
तो ग्रिड हो गया। अब मैं अपने इसको जब मूव करूँगा तो एक एक बार होगा, यहाँ देखें एक एक बार होगा। उसके बाद ग्रिड पे क्लिक करता हूँ। अब मैं बार की जगह यहाँ बीट रखना चाहता हूँ, तो अब बीट के हिसाब से चलेगा। यहाँ देखें ये बीट है, यहाँ देखें 1 से यहाँ 2 तक 4 बीट हैं, ठीक है। यहाँ 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट, 4 बीट। तो यहाँ हम अगर पहले बार था तो बार के हिसाब से ये बार है, एक बार में 4 बीट होती हैं। अब देखिए एक बार के हिसाब से चल रहा है, तो ये ग्रिड का काम। उसके बाद जंप है, जंप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें टाइम मार्कर, लूप और ये सब पंच इन पंच आउट, तो ये स्टार्ट, ये सारी चीज़ें शुरू से हम सीखेंगे। उसके बाद है मार्कर, तो मार्कर का काम छोड़ो इसे। उसके बाद टेम्पो है, जब आप टेम्पो पे क्लिक करेंगे तो इसका आप बीपीएम चेक कर सकते हैं, और टैप टेम्पो पे क्लिक करके आप इसका बीपीएम जो है ना आप हिसाब कर सकते हैं कि मैं कौन से स्पीड पे कलाम पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेट्रोनोम है, और इसको बाकी छोड़े, ये हर चीज़ है, और बार के हिसाब से और काउंट ये आपको पता भी है, तो ये है टेम्पो के हिसाब से। उसके बाद मोर है, मोर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम आगे सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका अपने ट्रैक खुल जाएंगे। दूसरी बार अगर नेक्स्ट करेंगे तो आपके मास्टर चैनल और आपके जो साइड चैन आपने बनाए होंगे वो शो होंगे। तीसरे दफ़ा आप क्लिक करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे जहाँ आपके टाइम चलेगा, ठीक है, और जहाँ आपके जितना पूरा प्रोजेक्ट आपका शो होगा, जितना भी आपने काम किया होगा जहाँ शो होगा, और आप इसकी पट्टी को खींचकर आगे ले जाएंगे और एंड तक ले जाएंगे। यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, नीचे नीचे क्लिक कर रहा हूँ, ऊपर वाला देखें घूम रहा है। तो जब आप इस पे काम करेंगे तो आप बार बार इसको आगे पीछे नहीं करेंगे, ठीक है। बार बार इसको आप करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो फ़ौरन आपको अपने ट्रैक पे ले आएगा, जहाँ आपका ट्रैक, जहाँ भी आप इसको रखना चाहेंगे। तो इसका ये काम है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कुछ और सीखेंगे। आज की वीडियो इतनी थी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।